पंचकर्म क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं पंचकर्म आया कैसे है। आयु। तो आयुर्वेद का क्या मतलब हो गया? आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बनता है। पंचकर्म क्या है? ये पंचकर्म क्या है? चिकित्सा चिकित्सा का एक तरीका है। ठीक है। तो ये आया कौन से? आयुर्वेद से। आयुर्वेद का क्या मतलब है भाई? क्या कोई भी बता आयुर्वेद का मुझे आयुर्वेद का क्या मतलब है? आयुर्वेद का मतलब है स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य रखना है। हाँ? स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य आयुर्वेद आयुर्वेद अच्छा है। तो हो गया। आयुर्वेद अच्छा है। दो शब्दों से मिलकर बना है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो आपके मेरे हिस्सा है हाथ पे उनकी दिखाई दे रही है। आयु और वेद। आयु की क्या परिभाषा है? पहले वो अभी आयु का मतलब हो गया जीवन। आयु का मतलब क्या हो गया? जीवन। और आयु जीवन और आयु। आयु विभाग होना है। तो वो आयुष का मतलब होता है जीवन। और जीवन की क्या परिभाषा है? जीवन की क्या परिभाषा है? आयु की क्या परिभाषा है? भाई आयु में दो शब्दों से मिलकर बना है। ये मान के चलिए आयु भी होगी। आयु इसमें जनरली कहते हैं भाई नॉलेज ऑफ लाइफ, है ना? ऑफ लाइफ। हम उसको कहा नॉलेज ऑफ लाइफ। बट अब ये नॉलेज का ही है सर की आवाज कमाली जीवन की। अब जीवन में आयु की क्या परिभाषा दी है? आयु की परिभाषा है शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा। शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी चीज मीन शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा इनका संयोग। इनका संयोग भाई शरीर है, इंद्रिया, सत्व, सत्व मीन मन, आत्म, ठीक है, और आत्मा। आत्मा मीन जो सोल है, प्राण से कहते। अगर आत्मा नहीं होगी तो इससे काम नहीं चल रहा है। ठीक है। अगर आत्मा नहीं है भाई, आदमी में प्राण नहीं है, आत्मा नहीं है तो वैसी है भाई। इसकी स्किन भी वैसी है, आंखें भी है, त्वचा भी है, परंतु वो कार्य नहीं कर रही है, संयुक्त रूप से कार्य नहीं कर रही। संयुक्त रूप से कार्य नहीं कर रही है तभी तो क्या है? तभी तो मरा हुआ आदमी है। परंतु सत्ता अधिष्ठान कौन है? प्राण, आत्मा। जब शरीर से क्या निकल गया? आत्मा ही तो निकल गई, प्राण तो निकल गए, तभी तो मरा हुआ है। ठीक है। यही परिभाषा की परिभाषा करती है। एक तो होता है शरीर, एक होता है शारीर। एक है शरीर, एक है शारीर। शारीर शरीर तो मैंने भाई हार्ड मार्ग के लिए एक बॉडी पड़ी हुई है। ठीक है। और उसमें जुब्बा भी है, अंदर उसमें दंत भी है, त्वचा भी है, नेत्र भी है, हेयर भी है। ठीक है। और उसमें अंदर जो अधिष्ठाता है बुद्धि भी है। ठीक है। परंतु कार्य नहीं कर रही है। किसके? अब उसको कार्य में क्या चाहिए? आत्मा आत्मा, प्राण। ठीक है। हृदय तो अंदर पहले से है, फुफ्फुस भी पहले से ही है, परंतु कार्य नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इस स्थिति में जो शरीर होगा वो क्या होगा? शरीर। बॉडी में अगर प्राण नहीं है तो वो कहलाएगा शरीर। जब प्राण उसमें प्रविष्ट हो जाए, आत्मा उसमें अधिष्ठित हो जाए, स्थापित हो जाए, तो वो कहलाएगा शारीर। इसीलिए विभाग में क्या लिखा है? क्रिया शारीर। क्रिया शारीर मीन वो फिजियोलॉजिकल जो कार्य कर रही है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, वो शारीर है। शरीर और शारीर है। तो हम कहते हैं शरीर गतिविधि है शारीरिक गतिविधि। शारीरिक गतिविधि भाई तुम्हारी शारीरिक दिनचर्या क्या है, गतिविधि क्या है? शरीर गतिविधि नहीं देखता। शरीर तो पड़ा है तो पड़ा है। मृत शरीर, शरीर उसमें भी लग रहा है, परंतु मृत के लिए नहीं।
बात समझ रहे हो? जी। मृत शरीर, शरीर में क्या अंदर हो गया? इसमें जीव है, वो जीवन, वो प्राण। शरीर है और तो जो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। भाई जब मरा हुए शरीर में हार्ट काम करता है? नहीं, नहीं करता ना। जो आपको पता है 11 रुद्र है, 11 रुद्र है। कौन से रुद्र है वो? 10 जो है वो प्राण है। जो रुद्र की, जो 11 रुद्र माने हैं, कहते भाई जो शिव जी के 11 अवतार है, तो उसमें यही भी है। उदान, प्राण, समान, अपान, व्यान, फिर प्रथुम, धनंजय, देवदत्त, ये सब किरकिल, ये सब ये भी उसके हुए। और फिर एक इनका अधिष्ठाता जो है महारुद्र, महाप्राण। जब हृदय, बस्ती और कपाल सबका जो उसको 4 दिन सबको प्राण दे रहा है, तो 11 रुद्र माने गए। शिव पुराण में देखना यही है उनके लिए। ठीक है। तो शरीर के, शरीर के तो आयु की क्या परिभाषा हो रही है? शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, संयोगोधारी जीवतम, वो ज्ञान जीवन है। अब यहाँ वेद क्या है? वेद जो आया है वो आया है विद धातु से। विद धातु, इसके 4 की तरह होता है। धातु का मतलब हो गया वो चीज जिससे भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। जैसे धातु का मतलब साधारण रूप से बताओ डॉक्टर साहब, क्या होता है? धातु का क्या अर्थ है? अरे कोई भी मैटर जिससे अनेकों पदार्थ बन सकते हैं। जैसे लौह है, लौह से हम क्या क्या बना सकते हैं? बहुत सारी चीजें। चाकू है, थैला है, कढ़ाई है, बर्तन है, तवा है, पतीला है, ये तो है ना। जिससे हम एक धातु से अनेकों धातुओं का निर्माण कर सकते हैं, तो वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। वो कह रहा था हमारा क्या? अब यहाँ पर जो धातु है, तो इसको जीवन से जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे? अब इसका मतलब जो विद धातु है कौन सी है? सत्ता, ज्ञान, प्राप्ति और विचार। जहां पर जीवन, अब जीवन बोला था ना, जीवन या आयुष, जहां पर आयु की सत्ता के बारे में पता चलता है, जिसके द्वारा आयु का ज्ञान मिले, जिसके द्वारा आयु की प्राप्ति कैसे हो, जीवन की प्राप्ति कैसे हो, और जिसके द्वारा आयु का विचार किया जाए, उसे, उस ग्रंथ को, उस शास्त्र को हम कहते हैं आयुर्वेद। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या बताया मैंने? आयुर्वेद का क्या मतलब हो गया? जो आयु का ज्ञान कराए, जो आयु की ज्ञान, आयु की सत्ता, आयु की प्राप्ति और आयु पर विचार करते हैं, ज्ञान को स्वस्थ रखने की, उसे हम कहते हैं आयुर्वेद। बात समझ में आया? आयुर्वेद का क्या मतलब है? नॉलेज ऑफ लाइफ को मतलब क्या? आयु और वेद। आयु और मतलब क्या हो गया? जीवन, सत्ता, प्राप्ति, विचार। वेद का मतलब क्या हो गया? जीवन, सत्ता, प्राप्ति, विचार। और आयु का मतलब क्या होगा? जहां पर शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा का संयोग हो, उसे हम कहते हैं आयु। जीवन की सत्ता के बारे में पता चले, जहां पर जीवन के ज्ञान के बारे में पता चले, जहां पर जीवन की प्राप्ति कैसे हो, और जहां पर जीवन का विचार किया जाए, उसे हम कहते हैं। सिंपल तरीके से समझाया, सत्ता, ज्ञान, प्राप्ति और विचार, इसके बारे में जिसका जो चीज हमें मतलब जो इसके बारे में बताए, ज्ञान, प्राप्ति, विचार के बारे, जीवन के बारे में, उसे हम क्या कहते हैं? आयुर्वेद। क्लियर हो गया? अब आयुर्वेद क्यों रखा गया शास्त्र? अब इसका प्रयोजन क्या है? आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? तो व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा। आयुर्वेद का प्रयोजन पहले तो मैंने बताया कि आयुर्वेद ही हो गया जीवन। अच्छा, 2-3 चीजें हैं देखो शास्त्र पे ना, आजकल जब से, ये तो मैंने आपको एक परिभाषा बताई है। अब दूसरी चीज क्या आ गई
खैर दूरस्थ शिक्षा का ये तो है कि थोड़ा बहुत वो जिनको जानकारी है वो फटाफट प्राप्त कर ले, परंतु अगर आपको नए सिरे से स्टार्ट करना है तो पहले आपको गुरु मुख से सीखना ही पड़ेगा, चाहे वो योग हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो ज्योतिष हो, कुछ भी हो जिसमें गुरु शिष्य परंपरा से सिखाने का पैटर्न था वो वैसे ही सीखा जाएगा। अब आप चाहोगे कि मैं यूट्यूब से पढ़ के सीख लूंगा तो कदापि संभव नहीं, या मैं ऑनलाइन सीख लूंगा वो भी नहीं। एक बार गुरु के संबंध बैठ के रहेंगी उस चीज को प्राप्त, आप उसको निरंतर रिवीजन तो कर सकते हैं ऑनलाइन, परंतु जहां पर आपका और गुरु के बीच का संपर्क ही नहीं सदा है तो वो आपको ज्ञान कभी मिल ही नहीं। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये अब देखिए, आप कहोगे कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जहां पर गुरु से सीखा ही नहीं होता फिर भी सीख गया, परंतु साक्षात्कार तो कर ही लिया एक बार। मेरी बात में ये नहीं कह रहा कि यार तुम हिंदी आगे सीखो एक बार। क्या अभी एक ने कहा कि मुझे सर्टिफिकेट है, मेरे को सब आता है, मैंने कहा सर्टिफिकेट लेने तो आएगा तो ठीक है, उसको भी कोरियर भेजना है, कहना नहीं वो तो मैं ले रहा हूँ। तो एक बार गुरु के सम्मुख रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से ही सीखो, किसी से भी सीखो, चाहे वो योग भी है, कैसे भी, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। और वो जो शिक्षा पद्धति है ना, जो पौराणिक है, प्राचीन काल से गुरु शिष्य परंपरा, उसमें आपको ज्यादा, क्योंकि कुछ ना क्या होता है, भावना का भी खेल होता है। आपने आयुर्वेद में देखा होगा कि भाई कहता है कि भाई भावना डालो, इसकी भावना से इसको सिद्ध करो। मीन्स वो चीज, वो घटक जो आप इसको मर्दन के लिए या घर्षण के लिए प्रयुक्त में ला रहे, वो भी उसमें सम्मिलित हो जाए। भाई आप गुरु और शिष्य के बीच का जो तारतम्य है वो बना रहे तभी वो एनर्जी ट्रांसफर भी होती है, ये तो होगी, ठीक है ना। चाहे आप ध्यान सीखे, चाहे योग सीखे, चाहे कोई भी कला सीखे, जो नृत्य सीखते हैं ना, नृत्य सीखते हैं तो पहले ऐसे ही सीखते कि भाई वहां जाकर आश्रम में, मठ पर जाकर कि कैसे मुद्राएं बनानी है, कैसे वो करना है, ये सारी चीजें गुरु मुख से सीखी।